Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जाना मोस्ले का आवर्त सारणी। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। प्यारे बच्चों, जो मोस्ले भाई साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा हमको आवर्त सारणी दे दिया था, तो वो तो बढ़िया ही था, लेकिन उसके आवर्त सारणी को टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा जमा के लिख दिया। किसने लिखा? बोर महोदय ने। ठीक है, तो बोर ने मोस्ले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर, आपने जाना ना मोस्ले ने किस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करा था? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, और बाकी तत्वों ने परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण करा था। तो मोस्ले के आवर्त सारणी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किसने करा? बोर ने। और बोर ने मोस्ले के नियम के ही अनुसार चला, भाई नियम के अनुसार ही चला, और तत्वों के बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी बनाई, एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसको बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। अब उसी आवर्त सारणी के दीर्घ रूप यानी बड़ा रूप को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसे अभी हम लोग पढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और आपके पास भी आधुनिक आवर्त सारणी होगा। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, वही होता है। ठीक है, तो बोर ने थोड़ा मॉडिफाइड किया और उसको ये आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीज होता है? तो प्यारे बच्चों, इस सारणी में 18 ऊर्ध्व खाने होते हैं। ऊर्ध्व खाने मैंने आपको बताया, जो इस प्रकार खंभे के रूप में रहते हैं, इस प्रकार से खड़ी काट। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है सर समूह। क्या बोला जाएगा? समूह बोला जाएगा। और समूह को ही क्या बोलते हैं? वर्ग बोल देते हैं कुछ लोग, और इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ग्रुप बोल देते हैं। क्लियर? कि तो कितने समूह भैया आधुनिक आवर्त सारणी में? अगर कोई आपसे पूछ दे तो याद रखना 18 ग्रुप होते हैं, 18 समूह होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। उसके बाद देखो क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। क्षैतिज पंक्तियां मतलब इस प्रकार से टेबल बनता है, ऐसी वाली लाइन क्षैतिज, आड़ा तिरछा ऐसे वाला। ठीक है, अगर ऐसे रख दूं, मैं हाथ को ऐसे रख दूं तो ये मेरी क्षैतिज पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे रख दूं तो ये मेरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग या समूह, और ऐसे रहेगा तो वो क्षैतिज। तो हम लोग विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में क्षैतिज थोड़ी बोलेंगे, हम लोग इसका नाम दे दिए। हम लोग ने, वैज्ञानिक लोग इसको क्या बोले? इसको बोलना है भैया आपको आवर्त। क्या बोलना है? आवर्त बोलना है सर। क्लियर? ये अब कितने आवर्त होंगे इस प्रकार से आधुनिक सारणी में? तो वो होंगे आपके 7। कितने आवर्त होंगे सर? 7 आवर्त होंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। प्यारे बच्चों, इतने वर्ग, इतने आवर्त कैसे बन गए सर? तो आधुनिक आवर्त सारणी जब बना तो 118 तत्व ज्ञात है प्यारे बच्चों। अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं, तो इसके हिसाब से तो इतना वर्ग, इतना आवर्त तो बनना आम बात है। क्लियर? तो देखो, इसके आधुनिक आवर्त सारणी को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, ये पूरी आधुनिक आवर्त सारणी है, देख सकते हो। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों, इसमें समूह और वर्ग के बारे में डिटेल से चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में खाली इतना आपको बता देता हूं कि ये देखो, ये जो आपकी खड़ी लाइन है इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यही आपका क्या है? वर्ग है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और इस प्रकार से 18 वर्ग हैं। ये हैं आपके वर्ग। इस प्रकार से ऐसे देखा जाता है वर्ग को। ठीक है भाई, वर्ग बोलो या समूह बोलो या ग्रुप बोलो। और ऐसी वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? इसको रेड कर देता हूँ, रेड कलर में। ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी? क्षैतिज लाइन, जिसको क्या बोलना है आपको? जिसको बोलना है सर आवर्त बोलना है। तो कितने आवर्त हैं? तो आवर्त की संख्या, जो ऐसी लाइन है,
तो आवर्त की संख्या कितना बताया हूं मैं आपको, अभी अभी बताया 7 आवर्त होते हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 आवर्त हैं आपके। तो सर ये नीचे का क्या है, ये 2 ठने इधर लिखा है वो क्या है? तो प्यारे बच्चों ये होता है, ये देखो यहाँ पे, ये इसको ये देखो यहाँ पे मैंने लैंथेनाइड लिखा है, रेड कलर में लिखा है इस कारण से, ठीक है। ये वाला लैंथेनाइड है और ये वाला एक्टिनाइड, ये तत्व का नाम है। तो लैंथेनाइड के बाद के 14 तत्वों को यहाँ पे रखा नीचे में, एक्टिनाइड के बाद के 14 तत्वों को यहाँ पे रखा नीचे में। तो ये लैंथेनम के बाद के तत्व हैं और ये एक्टिनियम के बाद के तत्व हैं। तो प्यारे बच्चों आपके माइंड में ये बात आ रहा होगा, सर इसको नीचे में क्यों रखा, इसको यहाँ पर क्यों नहीं रखा? तो प्यारे बच्चों यदि इसको यहाँ पे रखते तो पीरियोडिक टेबल तो और ज़्यादा लंबा हो जाता, होता कि नहीं होता? तो इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको उठा के यहाँ पे नीचे पे रख दिया। तो लैंथेनम का परमाणु संख्या 57 होता है। तो देखो 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया, क्या बोलते हैं, हैफनियम का, ठीक है। उसी प्रकार से एक्टिनियम का 89 होता है। उसके बाद रदरफोर्डियम का आ गया 104 परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे ये बीच के जो तत्व है ना वो ये हैं, कहाँ से लेकर सेरियम 58 से लेकर यहाँ पे लुथेनियम Lu 71 तक के तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते तो भैया पीरियोडिक टेबल ये टीवी भी छोटा पड़ जाता, इतना बड़ा बनाना पड़ जाता। 14 तत्व ऐसी थोड़ी है। तो ये सब अध्ययन की दृष्टि से इसको उठा के इधर ऐसे सेट कर दिया भैया, नीचे में रहो तुम लोग। क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। अब ये वर्ग मतलब ये समूह जिसको वर्ग बोलते हैं, ये समूह और ये आवर्त थोड़ा सा और डिटेल से बता दो सर। तो प्यारे बच्चों उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में केवल इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।